ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट ये चैप्टर जो है वो हमने स्टार्ट किया था एंड इस चैप्टर में मैंने आपको लास्ट पार्टनरशिप डीड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, वो मैंने आपको कल करवाया था। पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड के रूल्स क्या होते हैं, वो मैंने कल आपको समझाया था। आई होप आपको वो समझ में आए और याद हो। जो 7 रूल्स मैंने आपको बताए हैं, 6 आपके टेक्स्ट बुक में, एक एक्स्ट्रा मैंने अपनी तरफ से बताया है। ये रूल्स तब आपको यूज करने हैं जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई, ठीक है। मतलब जो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में रूल्स होते हैं साथ, वो तभी यूज करें जब पार्टनरशिप डीड नहीं हो। अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई है तो हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं जो पार्टनर्स ने एग्री किए हैं, जो पार्टनर्स ने बनाए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। ये ऑब्वियसली लिखना नहीं है, समझने समझने जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। आपकी टेक्स्ट बुक अगर आप लेके बैठे तो अच्छा, क्योंकि इमेजेस थोड़ी छोटी आपको लगेंगी। मैं ट्राई करता हूँ चलो बड़ी करने का, ठीक है, पर टेक्स्ट बुक लेके बैठो तो अच्छा, ठीक है, क्योंकि ये कुछ सम्स जो है, कुछ रूल्स मैं टेक्स्ट बुक में से समझाता इस चैप्टर में। ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ हैरी एंड गैरी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, दे हैव नॉट एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप डीड बट हैड एग्रीड ऑन द फॉलोइंग। मतलब टोटल उन्होंने कंप्लीट पार्टनरशिप डीड तो नहीं बनाई, पर कुछ चीजों पे उन्होंने एक तरीके से एग्रीमेंट किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि सैलरी विल बी पेड टू हैरी एट 10,000 पर मंथ। तो मतलब इन दोनों ने एग्री किया कि हैरी जो है उसको हर महीने 10,000 रुपये सैलरी मिलेगी, ठीक है। ये एग्रीमेंट इन्होंने किया है। अच्छा, दूसरा, गैरी विल गेट कमीशन एट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। अब गैरी बोल रहा है, या गैरी ने ये एग्री किया कि उसे टोटल नेट प्रॉफिट पे 10% का कमीशन मिलेगा। फिर लिखा हुआ है इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल एट 10%, इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स, सॉरी, इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स एट 10%। मतलब ये इन्होंने एग्री किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स दोनों 10-10% निकलेगा। फिर लास्ट में लिखा हुआ है पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स। मतलब दोनों हाँ नहीं बोलेंगे जब तक, तब तक कोई भी नया पार्टनर नहीं आ पाएगा। तो ये इनके खुद के पर्सनल रूल्स इन्होंने बनाए हैं। अब डिस्प्यूट्स हो गए, मगजमारी हो गई। अब ये हमको बोल रहे हैं कि ये डिस्प्यूट सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डिस्प्यूट है, गैरी डिमांड्स टू बी सैलरी, या गैरी, सॉरी मेरी मिस्टेक है, गैलरी डिमांड्स टू बी पेड सैलरी एज हैरी इज बीइंग पेड बिकॉज हिज कमीशन इज लोअर। तो अब गैरी बोल रहा है कि यार प्रॉफिट कमाया नहीं, एंड प्रॉफिट कमाया नहीं तो ऑब्वियसली प्रॉफिट की वैल्यू कम है। अब प्रॉफिट की वैल्यू कम है तो ऑब्वियसली जो कमीशन की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अच्छा, जो हैरी है उसको तो 10,000 रुपये हर महीने मिल ही रहे हैं, भले फॉर्म प्रॉफिट कमाए के भले फॉर्म को लॉस हो, तो वो तो सही चल रहा है, ठीक है। नुकसान गैरी को हो रहा है। तो अब गैरी बोल रहा है कि मुझे भी हैरी जैसी सैलरी चाहिए। तो अब हमें ये बताना है कि सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो गैरी को सैलरी नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि हैरी को सैलरी मिलेगी, पर गैरी को सैलरी मिलने के बारे में कुछ नहीं मिला लिखा हुआ है। तो हम ऐसा यहाँ पे लिखेंगे कि भाई गैरी को कोई सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि एग्रीमेंट में ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। जो यहाँ पे इंग्लिश में वही लिखा हुआ है, द डिमांड ऑफ गैरी टू बी पेड सैलरी टू हैरी इज नॉट वैलिड इन व्यू पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ कमीशन, ठीक है। अच्छा, दूसरा डिस्प्यूट है, हैरी डिमांड्स दैट हिज सन शेरी be admitted as a partner for 25% of the share to be given out of his share of profits, to which Gary disagrees। तो अब हैरी बोल रहा है कि मैं अपने बेटे को, शेरी को लेके आता हूँ एंड मेरे पर्सनल प्रॉफिट में से मैं उसे 25% प्रॉफिट जो है वो दे दूंगा। फिर भी गैरी जो है वो मना कर रहा है। तो हमें ये लोग बोल रहे हैं कि शेरी जो है वो एज अ न्यू पार्टनर एडमिट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने एग्री किया है फिफ्थ पॉइंट में कि पार्टनर्स के कंसेंट के बिना, दोनों के हामी के बिना नए पार्टनर को एडमिट नहीं किया जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे जो गैरी है उसने मना कर दिया, तो हैरी अपने बेटे को पार्टनर, एज अ पार्टनर नहीं लेके आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आगे एक टॉपिक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सबसे पहले तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या। कुछ हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी है, ठीक है, लाइट का बिल है। ये ऐसे खर्चे हैं
जो कि हमको पे करने ही पड़ेंगे। सपोज करो आपने दुकान जो है, आपका शोरूम जो है, शॉप जो है, वो आपने रेंट पे लिया है, तो अब वो रेंट आपको पे करना ही पड़ेगा, भले आप वो दुकान एक तरीके से चलाओ कि नहीं चलाओ, आप प्रॉफिट कमाओ कि नहीं कमाओ, वो पैसा आपको पे करना ही पड़ेगा, खर्चा पे करना ही पड़ेगा। तो ये जो खर्चा है, ऐसे जो खर्चे हैं जो कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, पे करने ही पड़ते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस को या ऐसे चार्जेस को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलते हैं। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, पेमेंट मेड और ड्यू टू अ पार्टनर। अब यहाँ पे पार्टनर के व्यू पॉइंट से समझा रहे हैं, ठीक है, तो मैं भी पार्टनर के व्यू पॉइंट से समझाता हूँ। ऐसे खर्चे जो कि हमें पार्टनर को पे करने हैं, ओके, जो कि एक तरीके से भले प्रॉफिट हो या लॉस हो, पे करना ही पड़ेगी, उसे हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस को, तो उस पर उसे इंटरेस्ट मिलेगा ही, मिनिमम तो मिनिमम 6% तो मिलेगा ही। या अगर किसी पार्टनर ने अपनी प्रॉपर्टी बिजनेस को भाड़े पे दी है, रेंट पे दी है, तो उस पे बिजनेस को रेंट पे करना पड़ेगा ही, भले बिजनेस प्रॉफिट कमाए या लॉस कमाए। अच्छा, जैसे मैनेजर की कमीशन है, यहाँ पे मैनेजर, ऑब्वियसली मैनेजर्स कमीशन हमारे लिए एक नॉर्मल खर्चा है। इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमारे लिए एक नॉर्मल खर्चा है, ओके। जो शॉप का रेंट है हमारे लिए नॉर्मल खर्चा है। जो वर्कर्स या एम्प्लॉयज हमारे यहाँ पे काम करते हैं, उनकी सैलरी हमारे लिए एक नॉर्मल खर्चा है। मतलब वो लोग ये नहीं देखेंगे कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो कि लॉस, ये खर्चे आपको पे करने ही पड़ेंगे। अच्छा, ऑन दी अदर एंड, दूसरा जो प्रॉफिट होता है वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, ठीक है। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब पार्टनर्स को मिलने वाली ऐसी अमाउंट्स जो कि अगर लॉस हो गया है फर्म को, तो भले नहीं देंगे तो चलेगा। मतलब इन शॉर्ट, प्रॉफिट हुआ तो ये मिलेगा, लॉस हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे जो खर्चे होते हैं, जैसे कि पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स के कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ऐसी एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के लिए जो कि अगर बिजनेस प्रॉफिट कमाए तो पार्टनर्स को मिलेंगे, एंड अगर बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमाता है, लॉस हो रहा है बिजनेस को, तो नहीं मिलेंगे पार्टनर्स को। तो ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। उसके यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन आपको दिया हुआ है, मैं सजेस्ट करूंगा, मैं हमेशा ये सजेस्ट करता ही हूँ, डिफरेंस बिटवीन तो कोई भी नहीं छोड़ने का। एक 3 से 3 निशाने लगते हैं डिफरेंस बिटवीन में। मतलब अगर आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के बारे में पूछ रहे हैं तो सिर्फ ये वाला कॉलम के बारे में लिखो क्या हो, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पूछ रहे हैं तो सिर्फ इतना लिखो क्या हो, और डिफरेंस बिटवीन पूछ रहे हैं तो वो तो आपने लर्न किया ही है। एंड जो मैंने समझाया जस्ट वही यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे और ऐड करूंगा। जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डेबिट किए जाते हैं। एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है, उसके लिए एक अलग अकाउंट बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बारे में मैं आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। उसकी इमेज मैं अभी आपको शो करूंगा, एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो मैं आपको समझाऊंगा। ओके, ध्यान दो, जस्ट मैंने अभी आपको डिफरेंस बिटवीन समझाया। अब आपकी टेक्स्ट बुक में एक प्रॉब्लम है, पेज नंबर 2.11 पे जाओ सब अपनी टेक्स्ट बुक में, ठीक है। एक्चुअल में जो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये पहले देना चाहिए और ये पहले समझाना चाहिए, पर आपकी टेक्स्ट बुक में पहले समझाया नहीं हुआ है। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बहुत सारे रूल्स पहले दिए हुए हैं, जिसमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट यूज भी हो रहा है, ओके, पर अप्रोप्रिएशन अकाउंट इन्होंने बहुत बाद में सिखाया है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसकी इमेज यहाँ पे डाल दी है। अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद हम वापस से पीछे जाएंगे, जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह, रूल्स वगैरह होंगे, वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैनेजर्स कमीशन, जस्ट मैंने जो भी आपको बताया, ये एक नॉर्मल खर्चा है, क्योंकि मैनेजर हमारे फर्म का एक नॉर्मल एम्प्लॉई होता है, ठीक है। तो एम्प्लॉई होता है तो उसका जो कमीशन है या उसको जो सैलरी मिलती है, वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेगी। अच्छा, दूसरा, फिर यहाँ पे दूसरा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। अगर आपने, मैं वही वापस से रिपीट करूंगा, अगर आपने पुराने चैप्टर्स, मतलब जो इससे पहले मैंने करवाए हैं, एडमिशन है, फोर्थ चैप्टर है, एंड ये आप बहुत बार सुनोगे, ठीक है, क्योंकि मैं ये चैप्टर हमेशा बहुत लेट करवाता हूँ, ओके। मैं इससे पहले फोर्थ चैप्टर जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो करवाता हूँ। उसके बाद एडमिशन, डिसोल्यूशन, मतलब उससे भी पहले बहुत सारे एनएफयू वगैरह सब समझाने के बाद ये वाला चैप्टर मैं समझाता हूँ। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपने वो वाले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले वो चैप्टर समझो, फिर यहाँ पे आओ, क्योंकि जो उन चैप्टर्स में मैं पॉइंट समझा चुका हूँ, मैं 100% वापस से
यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाला हूँ, मैं अज्यूम करूंगा कि वो पॉइंट्स आपकी समझी हुई हैं, ठीक है। तो अब प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो आपको आता है, अगर आपने पुराने एक तरीके से वीडियोस देखे। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो जो उनका पीएनएल रेशियो होता है उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले होता क्या है, 11th स्टैंडर्ड में आपने फाइनल अकाउंट्स करके एक चैप्टर सीखा होगा, अगर आपको याद है। उसमें एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ठीक है। कि मैं यहाँ पे एक रफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना देता हूँ, ठीक है। तो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसमें डेबिट साइड होती है एंड एक उसमें क्रेडिट साइड होती है, ठीक है। अच्छा, उसमें पर्टिकुलर्स, अमाउंट, उसके बाद पर्टिकुलर्स और उसके बाद अमाउंट, ये उसमें कॉलम होते हैं, ठीक है। हाँ, अब इसमें ऑब्वियसली एक्सपेंसेस जो है वो सारे डेबिट साइड पे लिखे जाते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस जो है सारे के सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे एंड सारी की सारी जो इनकम्स है हमारी वो क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है, ठीक है। उसकी जो भी अमाउंट आएगी वो सारी अमाउंट्स यहाँ पे आएगी, जितने भी खर्चे हैं एंड जितनी भी इनकम्स हैं उसकी सारी अमाउंट्स यहाँ पे आती है, ठीक है। फिर क्या होता है इसमें, ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं, पर मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाना है अभी। फिर क्या होता है, हम क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड का टोटल देखते हैं, ठीक है। किसका टोटल बड़ा है, अगर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल अगर बड़ा है तो वही टोटल मैं यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखता हूँ एंड फिर जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आता है एंड ये हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये हमारा होता है नेट प्रॉफिट। क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है मतलब इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो जो यहाँ पे अमाउंट आएगी, ओके, वो हमारी प्रॉफिट की अमाउंट होगी। इसका उल्टा भी हो सकता है, डेबिट साइड का टोटल अगर बड़ा है एंड अगर क्रेडिट साइड का टोटल छोटा है तो फिर डिफरेंस क्रेडिट साइड पे आएगा, ठीक है। एंड उस डिफरेंस को हम बोलते हैं बाय नेट लॉस। ये हमारा लॉस है, ऑब्वियसली एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है तो लॉस हो गया। अब इसका दूसरा जो इफेक्ट है पार्टनरशिप फॉर्म में, इसका दूसरा इफेक्ट जो है मतलब अगर आप 11th की बात करो तो 11th में कैपिटल में लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल लिखते थे, उसमें प्रॉफिट प्लस कर देते थे एंड ये जो नेट लॉस है कैपिटल में से माइनस कर देते थे। पर अभी ये पार्टनरशिप है, किसी कोई एक पार्टनर तो है नहीं या कोई एक ओनर तो है नहीं, तो ये जो एक तरीके से प्रॉफिट या लॉस है वो हम सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सब लोग आप जितने पुराने चैप्टर सीखे हैं या पुराने चैप्टर्स नहीं सीखे हैं, ये आप पहली बार सीख रहे हो, तो ध्यान से जो भी मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्पेशली फॉर पार्टनर्स बनाया जाता है। इसका फंडा ये है कि पार्टनर्स को देने वाली जो खर्चे होते हैं हमको, या पार्टनर्स को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी दी या पार्टनर को कमीशन दिया, ठीक है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया, तो वो हमारे लिए खर्चा है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा। पार्टनर्स के लिए वो इनकम है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में वो क्रेडिट होगा। यहाँ पे हुआ डेबिट तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में होगा क्रेडिट। अच्छा, इसमें जो पार्टनर से हमको एक्सपेंसेस लेने होते हैं, पार्टनर से एक तरीके से जो चीजें लेनी होती है वो यहाँ पे क्रेडिट होती है। एंड एक ही चीज है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो पार्टनर विड्रॉ करते हैं ड्राइंग्स, उस पर उनको ब्याज पे करना पड़ता है। अब पार्टनर्स के लिए तो ये खर्चा है, हमारे लिए एज ए बिजनेस तो ये इनकम है तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अच्छा, पीएनएल अकाउंट मैंने क्यों सिखाया आपको, अब आप सोच रहे हो कि सर इससे पीएनएल अकाउंट का क्या लेना देना है। तो पीएनएल अकाउंट का लेना देना ये है कि जो ये नेट प्रॉफिट या जो नेट लॉस है वो सबसे पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसमें अगर डेबिट साइड पे नेट प्रॉफिट आया तो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में हुआ डेबिट, तो दूसरा जो इफेक्ट है उसका पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होगा क्रेडिट। ये यहाँ पे हुआ डेबिट, यहाँ पे हुआ क्रेडिट। देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट। अगर छोटा लग रहा है, छोटी लग रही है इमेज, तो मैं सजेस्ट करूंगा टेक्स्ट बुक लेके बैठो। अच्छा, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो लॉस है, अगर लॉस हो गया तो लॉस जो है वो यहाँ पे हुआ है क्रेडिट, तो उसका दूसरा इफेक्ट यहाँ पे होगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट। यहाँ पे लिखा है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा है नेट लॉस, ओके। ये है आपका एक तरीके से अप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर सेम वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, खर्चे हैं डेबिट करेंगे।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है हमारे लिए, तो क्रेडिट करेंगे। इसमें सिर्फ एक ही इनकम होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। अच्छा, दूसरा, आपने एडमिशन में, डिसोल्यूशन में या फोर्थ चैप्टर में रिजर्व्स के बारे में सुना होगा, जो 9 नाम मैंने आपको बताए थे, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ओके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ये जो सारे 9 नाम हैं, ओके, ये मैंने आपको लिखवाए थे। ये रिजर्व्स है जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में। इस चैप्टर में तो ऑब्वियसली वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने, क्योंकि इस चैप्टर में कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है, कोई पुराना पार्टनर जा नहीं रहा है, बिजनेस बंद भी नहीं हो रहा है, ठीक है, या प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। इस चैप्टर में आपको सिखाया जाएगा कि नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तो जो पैसा रिजर्व्स में जाता है उनको मैं हमेशा बोलता हूँ अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। ये जो पैसा है एक्चुअल में जनरल रिजर्व का या वर्कमैन कंपेंसेशन या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का जो जो पैसा है, ये पार्टनर्स अपने प्रॉफिट में से निकाल के रिजर्व्स के अंदर डालते हैं, ठीक है। मतलब नॉर्मली ये प्रॉफिट का पैसा होता है जो कि पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, पर इस पैसे को वो लोग रिजर्व्स में जमा करके रखते हैं। तो जो पैसा वो लोग रिजर्व्स में जमा करते हैं वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है डेबिट साइड पे टू रिजर्व, मतलब ये जो पैसा है एक्चुअल में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था प्रॉफिट का, पर उन्होंने नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, रिजर्व में ट्रांसफर किया। अब मैं इसकी बैलेंसिंग आपको बता देता हूँ। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल एंड डेबिट साइड का टोटल करेंगे, फिर देखेंगे किस साइड का टोटल बड़ा है। एंड इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता है कोई भी, कभी भी कोई भी साइड का टोटल बड़ा आ सकता है, क्रेडिट साइड का भी या डेबिट साइड का भी, कोई भी साइड का टोटल बड़ा हो सकता है, ठीक है। आपको दोनों साइड का टोटल करके देखना पड़ेगा। हाँ, अब अगर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, ओके, तो डेबिट साइड पे भी वही टोटल लिखेंगे एंड जो डिफरेंस है वो डेबिट साइड पे आएगा। और ऑब्वियसली क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, मतलब इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो प्रॉफिट हुआ। अब ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में, डिपेंड करता है कि किस टाइप से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं या फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर डेबिट साइड का टोटल बड़ा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो लॉस हो गया, एंड लॉस को भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएनएल रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा, प्रॉफिट यहाँ पे हुआ डेबिट, तो पीएन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा। अच्छा, यहाँ पे हुआ क्रेडिट लॉस, तो पीएनएल कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा। तो ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि इनको पहले समझाना चाहिए था आपको, बहुत बाद में समझाया हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हमेशा मैं पहले ही समझाता हूँ। ओके, आप भी कंटिन्यू करते हैं, स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एक पॉइंट जो है आज के इस लेक्चर में लास्ट पॉइंट मुझे समझानी है, वो ये है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर एंड बाय द फर्म टू द पार्टनर। ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि आज इसके रूल्स मुझे समझाने हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल नंबर 3 जो है वो भी मैंने यहाँ पे डाल के रखा है, उसको क्रॉप वगैरह करना बाकी है, वही मैं बाद में कर दूंगा क्रॉप, पहले रूल समझा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझो, आपकी टेक्स्ट बुक की इमेज है। हाँ, अब 2 टाइप्स हो सकते हैं। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, ये फर्स्ट टाइप है, एंड दूसरा अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। तो 2 एक तरीके से इसमें चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है या अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। या आप 1000 भी बार सुन रहे होगे दूसरे दिन पे या तीसरे दिन पे ही, ठीक है, क्योंकि ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ पार्टनर is 6% per annum if there is no agreement among partners or if the partnership deed is not prepared. आगे बढ़ते हैं। अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, ठीक है, बिजनेस ने पार्टनर को लोन दिया है, तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं करेंगे अगर एग्रीमेंट नहीं है तो, ठीक है। अगर एग्रीमेंट नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई है, तो फिर फर्म पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं ले सकती, ठीक है, उसके लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, ये जो एक तरीके से अमाउंट है,
ये मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। एंड बिजनेस प्रॉफिट कमाए या बिजनेस लॉस कमाए, मतलब बिजनेस को लॉस हो, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्म को इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय अ पार्टनर पे करना ही पड़ेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब इसकी जर्नल एंट्री। अब ये जो है वो सुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इसकी जर्नल एंट्री यहाँ पे आपको बताई हुई है। मैं इसका अकाउंट आपको बता के बताता हूँ। मतलब अगर आपने डिसोल्यूशन वगैरह चैप्टर, डिसोल्यूशन चैप्टर सीखा है, तो उसमें मैंने आपको लोन बाय अ पार्टनर बनाना सिखाया था, ठीक है। एंड यही फायदा है, जिन्होंने इसके पहले वाले चैप्टर्स समझे हैं अच्छी तरह से, उनको यहाँ पे बहुत इजीली ये सब समझ में आएगा। हम एक लोन बाय अ पार्टनर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। किसी भी पार्टनर ने अगर लोन दिया है तो उसका एक अकाउंट बनता है, उसमें दो साइड्स होती हैं, ऑब्वियसली डेबिट एंड क्रेडिट। मैं फटाफट एक रफ बना देता हूँ। तो ये लोन बाय पार्टनर अकाउंट है, दिखने में ऐसा होता है, एक पर्टिकुलर्स का, फिर एक अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम, मैं रफ में बना रहा हूँ। अब होता क्या है, सबसे पहले तो ये जो लोन अगर पार्टनर ने हमें दिया है तो ये लाइबिलिटी है, तो इसकी अमाउंट जो है वो यहाँ पे मैं लिखता था स्टार्टिंग से, यहाँ पे मैं लिखता था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड फिर उसकी जो भी अमाउंट होती थी वो मैं यहाँ पे लिख देता था। अच्छा, अगर पार्टनर ने नया नया लोन दिया है, अगर पार्टनर ने नया नया लोन दिया है तो यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट, एंड बैंक अकाउंट पे होगा डेबिट, एंड उसकी अमाउंट भी ऑब्वियसली यहाँ पे आएगी। हाँ, अब ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, इसीलिए ऑब्वियसली मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा है। फिर क्या होता है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमारे लिए खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए खर्चा है, ये भाई साहब के लिए, पार्टनर के लिए इनकम है। तो सबसे पहले तो लोन बाय, यहाँ पे बाय आएगा, मैंने टू लिखा है, ठीक है, यहाँ पे बाय आएगा, नीचे भी बाय आएगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमारे लिए खर्चा है, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, इसके लिए ये इनकम है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा क्रेडिट साइड पे, लोन बाय पार्टनर अकाउंट पे मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय इंटरेस्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, मेरे को समझाना है सिर्फ आपको। फिर इसका एक तरीके से अकाउंटिंग इफेक्ट क्या होता है वो मेरे को समझाना है। एक्चुअल में आपको आना चाहिए, डिसोल्यूशन चैप्टर में मैं सिखा चुका हूँ, पर फिर भी ध्यान से समझिए। एंड मैं क्यों आपको पहले जनरल एंट्रीज नहीं सिखा रहा हूँ, मैंने जानबूझ के मैं पहले आपको अकाउंट सिखा रहा हूँ, मैंने जनरल एंट्री रीड भी नहीं की। इसका रीजन ये है कि मैं ये मानता हूं कि अकाउंट पहले समझना चाहिए, क्योंकि अकाउंट समझ में आ गया फिर अकाउंट पे से जनरल एंट्री समझना इजी हो जाता है। मैं, अब होगा क्या, अगर मैं आपको पहले जनरल एंट्री समझाऊंगा तो मेरे को जनरल एंट्री समझानी पड़ेगी, कैसे, क्यों, कब, फिर मेरे को आपको अकाउंट भी समझाना पड़ेगा। पर अगर मैं आपको अकाउंट पहले समझाऊंगा तो जनरल एंट्री 2 मिनट का काम है मेरा, कैसे बनती है उसमें से, ठीक है। तो वो इजी है, वो इजी हो जाता है स्टूडेंट के लिए भी, टीचर के लिए भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो लोन जो है वो उसके पैसे आए तो बैंक अकाउंट में एक तरीके से क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट में डेबिट होगा, यहाँ पे लोन अकाउंट पे क्रेडिट होगा, या बैलेंस है तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो वो भी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, इंटरेस्ट अकाउंट पे डेबिट, लोन अकाउंट पे क्रेडिट। अच्छा, अगर हम पे कर रहे हैं कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह तो पैसे जाएंगे हमारे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू कैश या बैंक जो भी है, एंड उसकी जो भी अमाउंट है इंस्टॉलमेंट की वो हम पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे आएगी। ये है लोन बाय पार्टनर अकाउंट। फिर जो भी इसका बैलेंस है जिस भी साइड है, डेबिट क्रेडिट का टोटल करेंगे, ज्यादातर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा होता है। अच्छा, अब इसमें से ये एंट्री समझना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से एंट्री करो तो बाय वाला ट्रिक, मैंने हमेशा अकाउंट में से जर्नल एंट्री बनाने की ट्रिक एक ही होती है, टू वाले जो भी होते हैं वो क्रेडिट होते हैं हमेशा, एंड बाय वाले जितने भी पर्टिकुलर्स में नाम होते हैं वो डेबिट ही होते हैं। तो यहाँ पे जो भी बाय में लिखा हुआ है ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री नहीं होती। तो जैसे ये बाय बैंक है, लोन मिला हमें, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा एंड लोन बाय पार्टनर अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है, पहली एंट्री जब लोन मिला। फिर इंटरेस्ट चार्ज किया हमने, तो इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है बाय इंटरेस्ट, ठीक है, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो क्रेडिट, सॉरी लोन अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, बाय वाली सारी चीजें जो है वो डेबिट होती है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, एंड लोन बाय पार्टनर अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, ठीक है। फिर एक एंट्री जो है वो आपको समझनी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली, ठीक है। सारे खर्चों को एट द एंड ऑफ द ईयर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो सारे खर्चों को हम पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो मैं फटाफट शॉर्ट फॉर्म में पीएनएल अकाउंट बना देता हूँ, ठीक है, ये पीएनएल अकाउंट डेबिट
क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे सारे खर्चों को हम डेबिट साइड पे लिखते हैं, तो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में भी डेबिट साइड पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसकी भी एंट्री आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब टू वाले क्या होते हैं, हमेशा क्रेडिट होते हैं, तो पीएनएल अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, तो ये इसकी तीसरी एंट्री होगी। एंड यहाँ पे वही एंट्रीज आपको समझाई हुई है, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट बाय पार्टनर। ठीक है, ये आपकी जनरल एंट्रीज हो गई। इसके नीचे वही रूल्स एक तरीके से रिपीट किए हुए हैं, ये मैं वापस से एक बार कल समझा दूंगा एग्जाम्पल नंबर 3 करवाने से पहले। फिलहाल ये लेक्चर इतना ही, यहाँ पे इस लेक्चर को मैं एंड कर रहा हूँ, अगले लेक्चर में मिलते हैं एग्जाम